सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 11 मार्च 2026, 11 मार्च 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। और दोस्तों, कल हुई है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। निफ्टी 50 की एक्सपायरी तो हो गई, लेकिन विक्स भी कल कुछ ठंडा हुआ और क्रूड ऑयल पर भी काफ़ी काफ़ी हद तक हमको कल वॉलेटिलिटी तो देखने को मिली, लेकिन अब कुछ ठंडा कल होता हुआ दिखाई दिया था। बट क्या है आज की स्थितियां क्रूड ऑयल की, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, और किस तरह से आज मार्केट, भारतीय बाजार चल सकता है, उन सब पर करेंगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा। सबसे पहले तो अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स बैठा हुआ है 18.91 पर। कल दोस्तों ये 23.36 के आसपास था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 23.36 से 19% से ज़्यादा घटकर ये 18.91 पर क्लोज के आसपास क्लोज हुआ है। और अब ये एक अच्छा साइन किस चीज़ के लिए होता है कि कुछ प्रीमियम्स घट जाएंगे। ठीक है भाई, कल जब हो गई एक्सपायरी तो उसके बाद तो ऐसा अक्सर हमको होता हुआ मिलता ही है। और अब अगर हम देखते हैं कि भाई जो सबसे बड़ी कहानी है आज की डेट में, वॉर के कारण जो फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल कल हमको एक समय ऐसा था जब 119 से 118 के आसपास दिख रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते ये 85 के आसपास आ गया था। हम अभी भी $86 के आसपास, $86 के आसपास ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या $86 ठीक है? भाई ज़्यादा तो है ही। हमेशा क्रूड ऑयल का तो जितना कम भाव होगा उतना ही मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन ठीक है, 86 $85.99 कोई बुरा नहीं है, कम से कम $119 से तो बुरा नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे एफ आई आईज और डी आई आई स्थित हैं। एफ आई आईज की अगर बात करेंगे तो एफ आई आईज ने मंगलवार वाले दिन 4,672 करोड़, 4,672.64 करोड़ टू बी प्रिसाइज का कैश में नेट सेल किया है जी। उसके खिलाफ डीआईआईस, घरेलू संस्थागत निवेशक, 6,333 करोड़, 6,333.26 करोड़ का कैश में नेट बाय करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर मैं देखूं कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफ आई आई खरीद के गए हैं। 8,871 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाय किए हैं, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 7,036 कॉन्ट्रैक्ट ही, 7,036 कॉन्ट्रैक्ट ही सेल किए हैं। फिर निफ्टी फ्यूचर्स में ज़रूर उन्होंने 26 कॉन्ट्रैक्ट सेल और 21 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, तो यहाँ पर सेल का फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को ये भर भर के बाय करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी इन्होंने कुछ बाइंग की हुई दिखाई ज़रूर पड़ती हुई दिख रही है हमको एफ आई आई के डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स के डेटा में। अब अगर हम चलें और देखने की कोशिश करें कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 की। देखिए, निफ्टी 50 कल, अगर मैं सिर्फ यही बात करूं कि कल की जो कैंडल थी, कल की कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा एक अपसाइड से नीचे को मिला, जो कि हमारे को पिछले दिन के हाई तक को टेस्ट करता मिला। 24,079 कल का लो है, और परसों का हाई जो था वो था 24,078। उसी 24,078 ने सपोर्ट दिया और वहीं से वापस बाउंस लिया है, और क्लोजिंग दी है 24,261 पर। 24,261 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ी है। ऐसा करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकते हैं हमारे आज के लिए लेवल्स। 24,261 पर क्लोज और 24,303 का हाई। तो भाई 24,303 का जहाँ का हाई है उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। और अगर हम इज्जत देते हैं तो 24,303 के ऊपर अगर हम टिकने लगते हैं, चलने लगते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो आ सकता है उसके ऊपर वो आ सकता है 24,382, 24,382 का। और अगर वो पार हो गया तो 24,435, 24,435 उसके ऊपर, 24,499, 24,500 को टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकती है। एंड above that we might be able to see 24,550, 554, 24,554 तक के लेवल्स एक बार को देखने को मिल ज़रूर सकते हैं।
अब अगर डाउन साइड की बात करेंगे, देखिए 24,261 पर हम क्लोज हुए, 24,261 पर क्लोज जरूर हुए हैं, लेकिन क्या मार्केट स्ट्रांग हो गई है? कोई बाउंस कह सकते हो कल वाला जो था, कोई स्ट्रांग हो गई हो ऐसा तो अभी नहीं कह रहा मैं। अगर स्ट्रांग होनी होगी तो जब तक ये 24,600 24,700 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक मैं इसको स्ट्रांग तो कम से कम, स्ट्रांग तो खैर 25,000 के ऊपर ही कहूँगा, लेकिन फिर भी तब तक अपसाइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। तब तक कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। 24,196 24,196 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है, 24,200 टूटा, 24,196 टूटा, तो 24,151 24,151 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 24,079 24,080 जो कल का लो है 24,080, वहाँ तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को मिल सकते हैं। और क्यों ना हो भाई, अगर उसके भी नीचे कहीं चले गए तो ये समझ जाइएगा फिर हमारे लिए 24,013 का रास्ता खुला है, 24,000 24,013 का रास्ता खुला मिल जाएगा निफ्टी 50 में। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। देखिए निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे, कल आपको मालूम है कि बैंकिंग ने ठीक ठाक किया, 931 पॉइंट प्लस में ये क्लोज हुआ है। 56,950 पर क्लोजिंग हुई है, 56,950 पे, 57,097, 57,097, 57,100 के आसपास का जो हमारा हाई लगा है। तो भाई रिस्पेक्ट देंगे 57,097 को, 57,097 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, जब तक टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 57,097 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट लेवल क्या आएगा? 57,278, 57,278, 57,278 भी अगर पार होता है तो 57,423, 57,423, 57,562, 57,562, एंड above that we might be able to see 57,739, 57,739, 740 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जिस तरह से कल बैंकिंग सेक्टर के जो मेजर्स थे वो चले थे, वैसे ही आज फिर से वो दमखम दिखाते हुए दिखाई दें। और डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 56,800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, यहाँ पे हम क्लोज हुए, वहाँ से लेट्स से 150 152 पॉइंट्स, 56,798 अगर टूटता है तो 56,653, 56,653, उसके नीचे गए तो 56,507, 56,507, और अगर वो भी टूट गया तो 56,387, 56,387 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी हमको दिखाने में सक्षम है जी। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। याद रखिएगा कल को बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो भाई थोड़ा देख सोच के चलिएगा। एक्सपायरी है तो कल के लिए होल्ड करके जाना शायद थोड़ा ठीक ना हो। 78,205 पर क्लोजिंग, 78,526 का हाई। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 78,526, 78,526 जो कल का हाई है, उसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब इतना याद रखिएगा कि अगर 78,526 के ऊपर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 78,776, 78,776 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 78,993, 78,993, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 79,144, 79,144, और उसके ऊपर 79,295, 79,294, 295 तक के लेवल्स अप साइड में हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर 78,000 टूटता है, 78,205 पे क्लोजिंग है, 77,997, 77,997 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 77,850, 77,850, अगर वो भी टूट गया तो 77,745 और 77,512, 77,745 से 77,512 तक के लेवल्स हमको एक बार को बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है। अब मैं फिन निफ्टी की तरफ और मिड कैप निफ्टी की तरफ जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप टॉप पे देखोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। टॉप पे एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का क्यूआर कोड है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे जो दिया गया कोड है वो आपके लिए किसका क्यूआर कोड है जी? वो आपके लिए कोड है कि अगर आप जुड़ना चाहें हमारे 3 डेज़ के प्रोग्राम से, डेल्टा एक्सचेंज का वो डेल्टा एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है वो, और डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से आप जुड़ सकते हैं हमारे 3 डेज़ प्रोग्राम में।
बेसिकली अगर 3 दिन का प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो अकाउंट ओपनिंग करनी होगी आपको डेल्टा एक्सचेंज में, जो कि आपको यहाँ पर लिंक दे रखा है। हमारे लिंक से अगर आप खोलेंगे और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है उस पर, तो आपको 3 दिन के प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप आपने देखा है कि एफआईआईज यहाँ पर कुछ बाइंग करके गए हुए ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। 13,242 कल का हाई था 13,242। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 13,298 उसके ऊपर का लेवल आ सकता है। 13,298, 13,350, 13,350, 13,395, 13,395 और 13,440, 13,440 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड एवरीथिंग गोज गुड, प्रोवाइडेड द बुल्स आर फायरिंग, द बुल्स आर फायरिंग तभी। लेकिन 13,100 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 13,099 अगर टूटा, तो भाई वहाँ से सीधा सीधा जो लेवल है ना, वो कल का लो ही है 13,028, 13,028, और वो भी टूटा तो 13,000, 13,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड बिलो दैट यू माइट बी एबल टू सी 12,954, 12,954 उसके नीचे एक बार को दिखाई पड़ सकता है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जब तक कल के हाई के ऊपर नहीं जाएंगे 25,615 के ऊपर, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब तक 25,470 के नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल, आई केप्ट इट एज सिंपल एज पॉसिबल। 25,470 के नीचे अगर गए तो 26,470, माफ़ कीजिए, 26,470 के नीचे, 26,470 के नीचे गए तो 26,396, 26,396, और अगर वो भी टूट गया तो 26,322, 26,322। वहीं दोस्तों अपसाइड की अगर बात करेंगे तो अगर 26,615 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। कल का हाई है जी 26,615, इसके ऊपर निकले तो 26,683, 26,683, और उसके ऊपर गए 26,763, 26,838, 26,763, 26,838 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं अपना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों दो चीज़ों पे फोकस्ड रहना है। आजकल क्या हो रहा है, एक तो आपको पता है यूएस ईरान वॉर जो चल रही है वो तो है ही। क्रूड ऑयल किस स्थितियों में चलता है उसका भी सीधा सीधा असर मार्केट पर पड़ता है, वो आपको सबको मालूम ही है, और आप लोगों ने देख भी लिया है कि जब क्रूड ऑयल 118, 119 पे दिखाई देने लग गया तो उस दिन हमारी मार्केट कितना नीचे क्लोज हुई और कहाँ पे ओपन हुई थी वो आपको मालूम ही है। तो क्रूड ऑयल का कूल ऑफ होना मार्केट के लिए एक अच्छी, जिसको कहते हैं सिग्नल होता है, संदेश होता है। तो क्या क्रूड ऑयल और कूल ऑफ होगा, या यहाँ से क्रूड ऑयल में कहते हैं ना कि और ज़्यादा उछलेगा, अब ये देखने का सवाल है। और वैसे भी आपको पता है अभी भी यूएस ईरान जो वॉर है वो अभी भी चल रही है, अभी भी वो चल रही है। और अब यूएस को जो नए खमैनी साहब के जो बेटे मुस्तफा खमैनी है वो भी पसंद नहीं है। अब चलो देखते हैं क्या होता है, क्या होता है इनकी जंग में, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प साहब ये खुद कह चुके हैं दैट उनकी खुद की जो इच्छा होगी वो उसको वहाँ पर सुप्रीम लीडर थापेंगे, थापेंगे लिटरली, बनाएंगे नहीं, थापेंगे वाली बात है कि भाई जिसको मैं चाहूँगा उसको मैं सुप्रीम लीडर बना दूंगा। मतलब बेसिकली ही वांट्स अ पपेट, यूएस वांट्स टू इंस्टॉल अ पपेट इन ईरान। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। भाई यूएस भी आपको पता है कि सक्षम है, उधर ईरान भी पूरा डट के मुकाबला कर ही रहा है, ठीक है ना। ईरान के जो ड्रोन्स हैं अभी उन ड्रोन्स के ने इतना तंग कर रखा है यूएस एंड उसके एलाइज को कि अब सबके सब वो जो है यूक्रेन के आगे कह रहे हैं। यूक्रेन जबकि आज से 7-8 महीने पहले कह रहा था कि भाई तुम्हें ये परेशानी आ सकती है, हम तुमको इसकी टेक्नोलॉजी देते हैं, बट तब यूएस ने मानी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब यूक्रेन के आसपास हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया ठीक है। वही वाला प्रेसिडेंट आपको याद होगा, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिसके साथ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ट्रम्प साहब की एक बार बहस हुई थी, कुछ याद आ रहा होगा आपको। अब उसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भैया दे दो, ऐसा मत करो, हम हमको ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है। और हम तो बस यही सोचते हैं कि भाई ये वॉर्स वूर्स ना लगें तो अच्छा है, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है।
विश्व में शांति हो, यही हर कोई चाहता है। कम से कम हम लोग तो यही चाहते हैं। ठीक है, शांति होगी तो मार्केट भी ऊपर जाएगी साहब। मार्केट ऊपर जाएगी तो सबके, हम लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं वो भी ग्रीन में होंगे। ऐसे ही है ना। अच्छा, आप लोगों के किस किस के पोर्टफोलियो ग्रीन में है अभी भी वो ज़रूर लिख के बताइएगा। रेड वाले तो मुझे पता है, सब बताएंगे बताएंगे। मेरा भी रेड में है वैसे, सही सही बात बताऊं तो। ठीक है जी। अभी पोर्टफोलियो जो है मेरा, म्यूचुअल फंड्स वाला भी कल देख रहा था, वो भी रेड में आ चुका है। ठीक है, बाकी दूसरा भी रेड में आ चुका है। ठीक है जी। तो उम्मीद करेंगे भाई जल्दी वो सब ग्रीन में आ जाएं। और मार्केट में कल के लिए कुछ होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो इस साइड पे जो लिंक दे रखा है, जो क्यूआर कोड है, आप उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और नीचे निचली साइड पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज में जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट जब अकाउंट ओपनिंग के बाद भेज दीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर आपको पट्टी पर नीचे स्क्रॉल पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी किस में, नेक्स्ट आने वाले बैच में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऑलरेडी आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।